सीपी के हनुमान मंदिर में हम हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिल चुकी है, बाहर आ गए हैं, चुनाव प्रचार अब जोर शोर से होगा, कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह आपके देखा जा रहा है, क्या रणनीति आगे की? देखिए, आज महाबली भगवान बजरंग बली जी का दर्शन करने के लिए केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और हम सब लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी हम सबको शक्ति दें, केजरीवाल जी को शक्ति दें कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए और तानाशाही के अंत के लिए वो पूरे देश की जनता को जगाने में अपनी भूमिका को निभाएं। ऐसी प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इससे भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने में मदद मिलेगी। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। उसका कहना है कि जो गठबंधन है, जो अलायंस है, वो इतनी सीटें नहीं लेके आ पाएगा और ये बार बार इस बात पर भी सवाल उठा रहा है कि ईडी सीबीआई की जो जगह जगह रेड हो रही हैं उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वाकई ही ये सब लोग दोषी हैं, इस तरह का उन लोगों की तरफ से आरोप है कि 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से ये जो तानाशाह सरकार है जिसका मकसद है किसानों को कुचलना, नौजवानों को बेरोजगार रखना, देश में महंगाई बढ़ाना, इस सरकार का अंत होगा। आप पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा? आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर तो तानाशाही है। तो इस तानाशाही का अंत होगा और मैं समझता हूँ कि पूरा देश आज की तारीख में इस सरकार के खिलाफ खड़ा है। अंतरिम जमानत है अभी, तो आगे तो लंबा स्ट्रगल आप लोगों का भी जारी रहने वाला है। किस तरह से आगे की प्लानिंग आप लोगों ने करी है, क्या कुछ आगे करने वाले? निश्चित रूप से जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसका जो हमारे वकील हैं उस पर वो निर्णय लेंगे और केजरीवाल साहब को आगे भी राहत मिलेगी। यहाँ आतिशी जी जो है साथ में हैं। आतिशी मैम, अगर एक सवाल आपसे भी ले लें कि आगे की रणनीति आप लोगों की क्या, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अलग जोश जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, आज सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश नहीं है, आज पूरी दिल्ली के लोगों में और देश के लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रच रही थी, उस षड्यंत्र का अंत हुआ है और अब देश के लोगों को उम्मीद है कि इस तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई है। अरविंद केजरीवाल किस तरह से चुनाव प्रचार को अब आगे लेकर चलेंगे, क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने बनाई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के शरीर का कतरा कतरा इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र के लिए समर्पित है। तिहाड़ जेल से बाहर कदम रखते ही उन्होंने सबसे पहले तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई के बारे में बोला है और उस लड़ाई को जारी रखने के लिए अपना संकल्प देश के सामने रखा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का ये संघर्ष तानाशाही के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए जारी रहेगा। दिल्ली में जिन सीटों पर आप लड़ रहे हैं उसको लेकर कितना विश्वास, कितनी उम्मीद आप? देखिए, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। उनके जेल में होते हुए भी दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया था कि अगर केजरीवाल जी नहीं है तो वो खुद आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और आतिशी, उनका कहना है कि अभी फिलहाल चुनाव प्रचार बढ़ चढ़कर होने वाला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और ये उनका फर्स्ट रिएक्शन है और अभी कुछ देर में हनुमान मंदिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे जहां पर उनके नेता जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ मदीहा कान, ABP न्यूज़, दिल्ली।